पीओके तुमने दे दिया, कच्छथीवू आइलैंड तुमने दे दिया, सब कुछ तो तुमने दिया। तो फिर किस मुंह से तुम बोल रहे हो कि भैया मैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा हूँ? राहुल गांधी जी से बड़ा राहु पूरे कांग्रेस पे कोई है नहीं कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये सीधा सीधा राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं ये लोग। बड़े बड़े अंग्रेज और मुगल आकर के भारत को नहीं बदल पाए और भारत का कोई व्यक्ति भारत को बदल देगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक है। और आज जो कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत दोनों नहीं सही है। कोशिश करें। क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। प्रेमनाथ जी, क्या करते हैं आप? मैं अपना प्रोफेशन भी करता हूँ और पोएट एंड राइटर भी हूँ, कवि और लेखक भी हूँ। तो एक बढ़िया से सुना दीजिए फिर कुछ। क्या सुनना चाहते हैं बताइए। तो आपने अभी तक लिखा हो, आपने बताया ना, अपने इंट्रो में बताया ना आप किस पेशे से भी है और उसके बाद पोएट्री भी करते हैं। नहीं, पॉलिटिकल पोएट्री सुनना चाहते हैं, आध्यात्मिक पोएट्री सुनना चाहते हैं? अभी मैं पॉलिटिकल पोएट्री कोई भी आप सुना दीजिए। नहीं, आप जो चुनावों का माहौल चल रहा है वही सुना दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है, फिर धैर्य, हिम्मत और हौसले की बात है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है, फिर धैर्य, हिम्मत और हौसले की बात है। इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है, इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है और यह सब है जिसके अंदर, उसे लक्ष्य पाने से रोक पाना नहीं किसी भी शख्स की औकात है, नहीं किसी भी शख्स की औकात है। आज जो कांग्रेस की जो मुखिया लोग हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आज वो अपना आपा खो बैठे हैं। कोई भारत को रसिया बोल रहा है, कोई जो है नॉर्थ कोरिया बोल रहा है। ये बताइए, बड़े बड़े अंग्रेज और मुगल आकर के भारत को नहीं बदल पाए और भारत का कोई व्यक्ति भारत को बदल देगा? हाँ, आज स्थिति ये है कि अब इसी पे एक दो लाइन तो बोल ही देता हूँ। अरे ई कुर्सी बड़ा हो कमाल ना, ई कुर्सी बड़ा हो कमाल ना, रोज होत बा धमाल पे धमाल ना, ई कुर्सी बड़ा हो कमाल ना, रोज होत बा धमाल पे धमाल। हमारा थोड़ा लग जाएगा, हम बॉडी थोड़ा पीछे इधर खड़े हो जाइए, क्षमा चाहते हैं ना, एक बॉडी लैंग्वेज होती है। ई कुर्सी बड़ा हो कमाल ना, ई कुर्सी बड़ा हो कमाल ना, रोज होत बा धमाल पे धमाल ना, केहू भारत के रसिया बतावत बा, थोड़ा गला खराब है, कि केहू भारत के रसिया बतावत बा, केहू चुनाव हरले के बाद नॉर्थ कोरिया बनावत बा, केहू भारत के रसिया बतावत बा, केहू चुनाव हरले के बाद नॉर्थ कोरिया बनावत बा, आ केहू तोड़त बा बेटवन के कसम, केहू तोड़त बा बेटवन के कसम, केहू राम मंदिर का निर्माण नाजायज बतावत बा। अपनी कविता में कही कि धमाल हो रहा है, क्या ऐसे धमाल लग रहा है आपको? धमाल यही हो रहा है, रोज नए नए पैतड़े, नए नए बयान आ रहे हैं, कुर्सी के लालच में क्या बोल जाए कुछ पता नहीं है। तो ये चीज़ें और लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक है। और आज जो कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत दोनों नहीं सही है। देखिए, आपको तटस्थ रहना पड़ेगा, क्योंकि भाषण में लंबा दे सकता हूं, लेकिन संक्षेप में बता दूं। पहले आपने क्या किया, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जैसे ही जो है महिला आरक्षण विधेयक आया, आपने कहा ओबीसी जातिगत जनगणना के आधार पर हम जो है अपने जितने राज्यों में सरकार है और जहां जीतेंगे सब जगह हम जातिगत जनसंख्या के आधार पर, जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण पास करेंगे। आप हार गए। हारने के बाद आपको लगा कि यार अब तो जो है क्या कहते हैं कि मामला गड़बड़ है, आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया। आप बताइए, भारत जोड़ो जो आपने किया, पहली यात्रा का नाम हमने जो रख दिया, क्या आप वो काम नहीं कर पाते बिना नाम चेंज किए? काम करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर ये है, आप कहीं ना कहीं से जहां से भी हो सके भारतीय जनता पार्टी को यात्रा का फायदा चुनावों में मिलेगा? बता रहा हूं। एक तो देखिए, भारत कभी टूटा नहीं है, और भारत जब अखंड भारत है और अखंड भारत को भारत जोड़ो का नाम दे रहे हो, मतलब आपका इंटेंशन गलत है।
पहली बात। दूसरी बात, आपने उसके बाद जातिगत जनगणना की बात करी, वो मुद्दा भूल गए। फिर आप न्याय यात्रा का नाम ले रहे हैं। आप बताइए, आपके पिताजी तीर्थ मतलब क्या कहते हैं, आप कहते हो मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा पे हैं, तो मतलब क्या, तीर्थ करने गए हैं, हनीमून यात्रा पे हैं, मतलब एंजॉय करने गए हैं पत्नी के साथ, यही हुआ ना, मतलब हनीमून यात्रा पे हैं। आप जो है क्या कहते हैं कि अब न्याय यात्रा पे हैं, तो मतलब न्याय करने गए हैं। विजय यात्रा मतलब विजय करने गए, जो कौन गया था। अब आप जब न्याय करने चले हैं, आपके पास क्या है न्याय करने का? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, सरकार को तलब कर देंगे, विधेयक पास कर देंगे। पहले आपको भारत जोड़ो की जगह, बता रहा हूं के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, किसान हैं उनके लिए, बता रहा हूं, आपको भारत जोड़ो की जगह भारत जन संवाद यात्रा रखना चाहिए था, और लोगों से जन संवाद करते और जन संवाद करके उनके, एक मिनट भाई साहब प्लीज, उनके मुद्दों को समझते, सरकार में जीतते, उसके बाद न्याय कर सकते। सुन लेते हैं इनको भी। हाँ। पहले आपने पूछा भारत जोड़ो यात्रा, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा, भारत तोड़ा किसने था? सियाचिन तुमने दे दिया, पीओके तुमने दे दिया, कच्छथीवू आइलैंड तुमने दे दिया, सब कुछ तो तुमने दिया, तो फिर किस मुंह से तुम बोल रहे हो कि भैया मैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा हूं? तुम्हें अगर भारत को जोड़ना है तो भैया बांग्लादेश को जोड़ो ना, पाकिस्तान को जोड़ो, चीन को जोड़ो। तुम ये सब तो जोड़ नहीं रहे हो, जो तुम ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तुम उसको जोड़ने की बात कर रहे हो। और भारत में भी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 550 ये सूबों को जोड़ दिया। तुम्हारे हाथ में, नेहरू जी के हाथ में एक कश्मीर थी, उसको भी तुमने धारा 370 का जख्म दे दिया। ये भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से बड़ा राहु पूरे कांग्रेस पे कोई है नहीं, और जब तक राहुल गांधी जी कांग्रेस में है ना, तब तक किसी के माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को 2024 हरा दे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकालते रहेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण पे शपथ ग्रहण करते रहेंगे, बस यही सिलसिला चलेगा। अच्छा, अभी देश में किसानों का मुद्दा चल रहा है और राम मंदिर का भी मुद्दा था, क्या लग रहा है भाजपा को किसानों के मुद्दे से चोट लगेगी या राम मंदिर का फायदा होगा? देखो सर, किसानों की बात मैं आपको बताता हूं, ऐसा कौन सा किसान होता है जो पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी करता है? ऐसा कौन सा किसान होता है जो शंभू बॉर्डर पे सिक्योरिटी वॉल लगी है उसको उखाड़ उखाड़ के फेंकता है? ऐसा कौन सा किसान होता है, मैंने वीडियो देखी है जिसमें बोल रहा है कि मोदी जी पिछले बार पंजाब में बच गए थे, इस बार आएंगे तो नहीं बचेंगे। ऐसा कौन सा किसान होता है जो बोलता है मैं सारे विपक्ष की लड़ाई लड़ रहा हूं? ऐसा कौन सा किसान होता है जो लाल किले पर चढ़ के तिरंगा झंडा हटाता है? ये इससे साफ पता चल रहा है सर कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये सीधा सीधा राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं ये लोग। किसान आंदोलन के आड़ में खालिस्तानी का एजेंडा तुम चला रहे हो, पन्नू की बात पे चल रहे हो तुम, बड़े बड़े भिंडरावाला के पोस्टर लेके चल रहे हो। ऐसा कौन सा किसान मैंने देखा ही नहीं है भैया जो बड़े बड़े मर्सिडीज जी वैगन लेके आ रहे हो तुम। ऐसा अगर किसान है ना भैया, मैं भी किसान बनना चाहूंगा, मैं भी चाहूंगा मेरे घर पे मर्सिडीज जी वैगन खड़ी हो, मेरे भी कनाडा में प्लॉट हो, मेरे पास भी कनाडा से बड़ी बड़ी फंडिंग आ रहे हो, बना दो मुझे भी किसान। ठीक है, राजनीतिक चुनाव, जब चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें दो बड़े बड़े गठबंधन सामने आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन, दोनों में क्या लग रहा है आपको? इंडिया गठबंधन बचा है सर। जिस बंदे ने इंडिया गठबंधन नाम दिया, नीतीश कुमार, वो तो बैंगन की तरह घूम के फिर से एनडीए में आ गए। वहां से ममता दीदी खुल के इनको मुंह पे बेइज्जती मारती है कि भैया तुम्हारी 40 सीटें नहीं आने वाली। अखिलेश यादव अलग हैं, अरविंद केजरीवाल जी अलग हैं, इनके पास बचा ही कौन है? ये सिर्फ और सिर्फ एक लौती कांग्रेस पार्टी लड़ रही है इतने विशाल का बीजेपी के साथ। इनको ये नहीं पता कि भैया बीजेपी में एक से एक धुरंधर है, मोदी, योगी, अमित शाह। अभी आपने कहा तेजस्वी को बैगन, नीतीश कुमार को बैगन की तरह ले लिया, तो नीतीश कुमार को क्यों लिया बीजेपी ने फिर वापस? अरे क्यों लिया मतलब, क्यों लिया मतलब, ये तो बहुत पुराना अलायंस चला रहा है ना, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन करती है। नीतीश को पता चल गया कि अगर नीतीश फिर चले जाए, अब नहीं जाएंगे ना, कैसे जाएंगे? इनकी तो पूरी पार्टी खत्म हो गई, कैसे जाएंगे? तेजस्वी यादव के ऊपर अब ईडी सीबीआई घूम रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने नारा चलाया था कि अब की बार 400 बार, ईडीआई भी फुल फॉर्म में नारा दे रही है। सोरेन और ये क्या नाम था, सोरेन और केजरीवाल तो झांकी है, अभी पूरा चिंदी अलायंस बाकी है। तो सारे लोग। बंगाल में आपको क्या लग रहा है ममता बनर्जी के साथ? पश्चिम बंगाल का सर आप हाल देख लो, पश्चिम बंगाल में रेपिस्ट को बचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। वहां पे कांग्रेस जो अलायंस करके बैठी थी उसके अधीर रंजन चौधरी को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, तो उनके साथ ये अलायंस कर रहे थे सर। बंगाल का हाल हमने देख लिया, सारे रोहिंग्याओं की पार्टी बन के रह गई है टीएमसी। बहुत जल्दी टीएमसी जैसे शूर्पणखा का पतन हुआ था ना, उसी तरीके से ममता दीदी का भी पतन होगा।